हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिस पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। तभी आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठकर एक आदमी आता है और कहता है कि छोटी उम्र में ही मैंने पावरफुल होने का ठान लिया था और मैं अब इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही वो काफी सारे पेपर के डॉल्स को नीचे मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है जो उनके ऊपर आते ही ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। आगे वो आदमी कहता है कि मुझे जो पावर चाहिए थी वो मिल गई, अब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन उस अंधेरी रात में मेरे सभी स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया गया और मुझे इंपीरियल कोर्ट का सामना करना पड़ा, बस क्योंकि मैंने और पावर पाने की इच्छा जाहिर की, उसके लिए लालच किया और इसीलिए मैंने सब कुछ खो दिया। इसके बाद वो आदमी एक पेपर डॉल निकाल कर कहता है कि अगली बार मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। बस इतना कहते ही वो इस दुनिया को छोड़ देता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आदमी एक रॉयल फैमिली के तीसरे बेटे के तौर पर जन्म लेता है जिसका नाम सेका होता है। आगे सेका के डैड एक रिचुअल करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सेका के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, जिस पर सेका मन में कहता है कि भले ही इस बॉडी में मैजिकल पावर ना हो लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। जिसके बाद अगले दिन सेका कुछ पत्ते लेकर उनके ऊपर मंत्र पड़ता है जिससे कुछ पत्ते तो चूहों में बदल जाते हैं और कुछ कौवों में। यह देखकर सेका काफी खुश होता है, पर तभी वहाँ पर 2 नंबर का बड़ा भाई गाला आकर उस पर चिल्लाता है और तो और उस पर मिट्टी भी फेंकने लगता है, जिस पर सेका उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसे सुनकर गाला तो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर वो कौवे अटैक कर देते हैं जिसे थोड़ी देर पहले सेका ने बनाया था। दरअसल सेका यहाँ पर बॉडी की स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर रहा था। तभी वहाँ पर 1 नंबर का बड़ा भाई रामू भागते हुए आता है और कौवों को वहाँ से भगाता है। आगे वो सेका से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सेका हाँ में जवाब देता है और रामू गाला को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सेका मन में बड़बड़ाता है कि मैं भी 7 साल का हो गया हूँ लेकिन एक मिस्ट्रेस का बेटा होने की वजह से मेरे लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होता और ज्यादातर लोग मुझे इग्नोर ही करते हैं। लेकिन मुझे इससे इस दुनिया की सच्चाई पता चली कि यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है और फिर सेका अपने लिए पेपर डॉल्स बनाने लगता है जिसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को मैजिक के रूप में यूज कर सकता है। अगले सीन में उसे अपना जैकेट नहीं मिल रहा था, तभी उसके डोर पर यीफा नाम की मेड आकर उसे उसका जैकेट देती है जो उसे झाड़ियों में मिला था। सेका उसे थैंक्स बोलता है और कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गाला आकर यीफा के ऊपर चिल्लाता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही बदजात, जिस पर यीफा उससे माफी मांगती है। माफ कर दीजिए मालिक। और फिर गाला सेका से कहता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी आसान है, तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक ही नहीं है। लेकिन मुझे देखो, वैसे मैं तुमको बता दूं कि मैं जल्दी जाने वाला हूँ काफी फेमस मैजिक स्कूल में। अब इसी बात को लेकर वो सेका को ताने मारने लगता है, पर तभी उनके डैड रामू के साथ वहाँ पर आते हैं और डैड गाला को उनके साथ आने के लिए कहते हैं। आज वो उन लोगों को मैजिक प्रैक्टिस करवाने वाले थे। तभी सेका डैड से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं ठीक है चलो। अब प्रैक्टिस के दौरान रामू और गाला अपने अपने स्पेल्स का यूज करके स्टोन्स पर मैजिक करते हैं। रामू विंड मैजिक का यूज करता है और गाला फायर मैजिक का यूज करता है। इसके बाद गाला सेका को नीचा दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि वो मैजिक नहीं कर सकता, मगर तभी सेका उसकी छड़ी लेकर स्टोन्स पर मैजिक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मन ही मन कहता है कि मैंने इस जन्म में पावर का लालच ना करने का प्रॉमिस किया था, तो मैं इनके सामने अपने स्पेल्स का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कमजोर रहा ना तो ये लोग हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। इसके बाद सेका मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिससे एक ब्लू कलर की फ्लेम जाके उन स्टोन्स को निस्तेनाबूत कर देती है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी डैड इसके पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि छोड़ो, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग मैजिक पावर ना होने के बावजूद मैजिक यूज कर सकते हैं और उसी के कारण फ्लेम्स का कलर चेंज होता है, ये कोई बड़ा मैजिक नहीं है। इसके बाद सेका डैड से कहता है कि मुझे भी मैजिक सीखना है, जिस पर डैड मना करते हुए कहते हैं कि बिना मैजिक पावर के मैजिक यूज करने वाले आज तक कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसीलिए तुम्हारा मैजिक सीखना बेकार है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस साल तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर कर लूँ, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान लगाना। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते गाला सेका से अपनी छड़ी छीनते हुए कहता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ना हरामखोर।
क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। इसके बाद सेका अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और इस दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करता है। साथ ही में वो उसके दोनों भाई क्या सीख रहे हैं उसके ऊपर भी नजर रखे हुए था। वो अपने मैजिकल पेपर डॉल्स की मदद से ये सब कर रहा था। खैर ऐसा करते करते वो 11 साल का हो जाता है। अगले सीन में सेका अपने लिए एक पेपर डॉल बनाता है और हमें बताता है कि पिछली जिंदगी में उसने काफी सारे पावरफुल डीमंस को सील किया था जिन्होंने लड़ाई में उसकी काफी मदद की थी। जिसके बाद वो उस पेपर डॉल को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है और उस पर एक फॉक्स की तस्वीर थी और फिर उस गेट में से एक सुंदर सी सुशील सी कन्या बाहर आती है। सेका ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की सेका पर कूदकर उस पर हक करने लगती है जिससे सेका बेचारा नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर। आहा, क्या बात है। फिर वो लड़की उससे कहती है, हारुयोशी, मुझे आपसे दोबारा मिलकर काफी खुशी हुई। अच्छा गाइस, हारुयोशी सेका के पिछले लाइफ का नाम है। आगे सेका उससे पूछता है कि तुम जरूर यूकी हो, है ना? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद सेका उससे पूछता है कि तुम काफी छोटी हो गई हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ, शायद ये आपकी स्पिरिचुअल पावर के असर से हुआ है या फिर यहाँ पर आने से। आगे यूकी सेका से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? खैर आप मेरे मास्टर हैं, आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूँगी। जिस पर सेका कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि मैं इस दुनिया में मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ कि नहीं। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनते ही यूकी एक छोटे से फॉक्स में बदलकर सेका के बालों में छुप जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पर रहकर थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रहूंगी। जिस पर सेका भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि गाला यीफा पर चिल्ला रहा था क्योंकि यीफा ने गलती से उस पर पानी गिरा दिया था। यीफा उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर गाला ठरक भरी नजरों से कहता है कि तुम आज रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि काम कैसे किया जाता है। ये सब सेका दूर से देख रहा था और फिर वो गाला से कहता है कि अगर तुम्हें उसे डांटना है तो अभी डांट लो, क्योंकि मुझे उससे काम है, वो तुम्हारे रूम में नहीं आएगी। दरअसल सेका गाला के इरादे समझ चुका था कि वो यीफा को रूम में बुलाकर उसके साथ क्या करना चाहता है। ये सुनकर गाला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेका को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेका उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी इतना टाइट कि गाला तो अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। और फिर बेबस गाला सेका को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो था नहीं। आगे यीफा सेका को थैंक्स बोलती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वो उसे एक पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ पर एक छोटा सा घायल मॉन्स्टर था। यीफा उससे कहती है कि शायद इसके ऊपर क्रोज ने हमला किया है, क्या तुम इसकी जान बचा सकते हो? जिस पर सेका कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम पीछे मुड़ जाओ क्योंकि अगर तुम देखोगी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं यीफा के पीछे मुड़ते ही सेका उस मॉन्स्टर के बॉडी से एक बाल तोड़कर अपने पेपर डॉल पर लगाता है और फिर वो एक मंत्र पढ़कर उसकी सारी इंजरीज पेपर में ट्रांसफर करता है, जिससे वो मॉन्स्टर ठीक हो जाता है। ये देखकर यीफा काफी खुश होती है और कहती है कि सबके अनुसार तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम काफी खास हो। जिस पर सेका उससे कहता है कि तुम भी तो काफी खास हो क्योंकि तुम ऐसी चीजें देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। ये सुनने के बाद यीफा पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सेका की बात सुनकर वो समझ जाती है कि सेका को सब कुछ पता है और इसीलिए वो बोल देती है कि हाँ, मुझे एलिमेंटल्स दिखते हैं और इन्हीं की वजह से मुझे तुम्हारा खोया हुआ जैकेट भी मिला था। वैसे ये मैजिक के आसपास मंडराते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़ों के आसपास भी काफी मंडराते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आते, जैसे कि वो तुम्हें अवॉइड कर रहे हो। लेकिन सेका इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यीफा से पूछता है कि क्या ये एलिमेंटल्स तुम्हारी बात मानते हैं? जिस पर यीफा कहती हैं कि बस एक ही बार ऐसा हुआ था और वो भी जब मैंने इन पर चिल्लाया था। यह सुनने के बाद सेका उससे पूछता है कि क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगी? जिस पर वो कहती है कि उसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स नहीं है। तो सेका उसे ट्राई करने के लिए कहता है और वहाँ पर पेपर डॉल की मदद से एक आग के गोले को समन करता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि यीफा, तुम्हें अपने मैजिक की मदद से इस आग के गोले को गायब करना है। अब पहले तो यीफा शांति से आग के गोले को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन आग का गोला ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और फिर इससे यीफा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर चिल्ला देती है
कि शांति से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही आँख का गोला तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सेका भी काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर वे लोग साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और सेका ना अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन रामू और गाला सेका को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और इस दौरान गाला सेका की काफी इंसल्ट भी करता है, लेकिन तभी रामू गाला को ऐसा बोलने से मना करता है और इसके जवाब में सेका कुछ कह पाता तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर गाला जो कि इतना होशियार बन रहा था उसकी तो पैंट पूरी तरीके से गीली हो जाती है और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन अपना छोटा सा हीरो सेका मॉन्स्टर का सामना करने के लिए जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही मॉन्स्टर यीफा पर अटैक कर देता है, लेकिन कोई चीज उसे बचा लेती है, जिसे देखकर सेका समझ जाता है कि यीफा ने आग के गोले को समन किया और खुद को बचा लिया और इससे वो काफी खुश भी होता है। जिसके बाद सेका मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और अब मॉन्स्टर सेका पर अटैक करने ही वाला था, मगर इससे पहले सेका पॉइजन से अटैक करके उसे वहीं पर ढेर कर देता है और उसे ऐसा करते हुए देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सेका ने बस एक ही वॉर में इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो लोग समझ जाते हैं कि सेका सच में काफी पावरफुल है। तो इधर दूसरी तरफ गाला तो अभी भी डर के मारे टेबल के नीचे छुपा हुआ था, उसे सेका के कारनामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहीं उधर सेका मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।